सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग ये जानेंगे इस पृथ्वी पर जो स्त्रियां हैं इनकी क्या दशा है। कुछ विचारों से स्पष्ट करेंगे, इसको ध्यान से सुने। देखिए, हमारे समाज में आज भी स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय है। बड़े बुजुर्गों के श्रेष्ठ जो जन हैं उनके मुख से कभी कभी सुनने में आता है कि स्त्रियां तो लता के समान हैं, लता समझते हैं, अर्थात इनको जिधर सहारा मिलता है उसी पर यह आरूढ़ हो जाती हैं। लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज यह अपने बल पे कुछ कार्य करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी जो प्रकृति में है वो तो है। जो प्रकृति ने इन्हें कोमलता दिया है वह कोमलता है। अब किसी चाकू से आप ये कहेंगे कि चाकू तो खरबूजे को काट, तो चाकू पहले भी खरबूजे काटता था और आज भी काट सकता है। लेकिन खरबूजे से कहेंगे कि खरबूजे भाई तू चाकू को तोड़ दे, तो जब खरबूजा तोड़ने जाएगा चाकू को ना, उल्टा फट जाएगा। तो जो कोमलता का गुण है, जो भगवान ने आपको प्राकृतिक रूप से बनाया है स्त्रियों को, वह तो नहीं जाएगा। हाँ, बल बुद्धि से परिपूर्ण थी, उन्हें मौका दिया गया, आगे बढ़ी हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कि लगभग सभी घरों में ऐसा ही है। एक छोटी सी लड़की थी, धीरे धीरे बड़ी हुई, और उसके जो पापा थे अर्थात पिताजी थे, वे अक्सर कहा करते थे कि बेटा, जो मॉडर्न युग है, क्योंकि पहले तो अधिकतर जो लड़कियां हैं, युवा जब होती तो उनके कपड़े थोड़े अलग हुआ करते थे, सलवार सूट शायद बोलते हैं उसको, है, ताकि उसमें पूरा शरीर एक स्त्री का, एक लड़की का ढका हुआ हो। क्योंकि जैसे जैसे एक स्त्री बड़ी होती है उसके शरीर में अनेकों परिवर्तन आते हैं, उसके कायाकल्प में, कुछ बनावट में थोड़ा अलग सा दिखने लगता है, सौंदर्य में निखार आने लगता है। क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों को भगवान ने बनाया है, और दोनों जैसे युवावस्था को पार करते हैं दोनों अपने अपने गुणों में परिपूर्ण होने लगते हैं। तो स्त्रियों को माना गया ये बड़े कोमल होती हैं, कोमल हृदय की होती हैं, इनका कोमल शरीर भी होता है, मन भी उतना ही कोमल होता है, कुछ लोग अगर छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि स्त्री अगर अपने आप आ गई तो चंडी का रूप भी धारण करती है, तो अलग की बात है। तो जैसे जैसे वो बेटी बड़ा होती है, एक पिता अपनी पुत्री को बहुत मानता, आज भी और पहले भी और हमेशा ही मानता रहेगा। अब उसे चिंता, जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी हुई उसे चिंता सताने लगा, क्योंकि अपनी बेटी को बड़ा प्रेम करता था। वो जो मांगती उसके लिए वह अवेलेबल कर देता, मतलब उपस्थित कर देता, बेटा लो, कोई भी खिलौना, कैसा भी कपड़ा। लेकिन जैसे जैसे उसकी बिटिया रानी बड़ी होने लगी उसे चिंता होने लगा, क्योंकि अब उसकी डिमांड इस युग के अनुसार पाश्चात्य जो वस्त्र है उसको डिमांड करने लगी। जैसा कि आप देखते हो कि आजकल स्त्रियां, जो लड़कियां हैं, उनके जीन्स और छोटे छोटे, जैसा कि एक लड़का भी नहीं पहनता होगा हाफ पैंट, वह लड़की पहनती है, मतलब अर्धनग्न कपड़े जिसे कह सकते हैं। उस कपड़े को पहनकर अपने आप को बड़ी सुंदर महसूस करती थी। अब पिता बेचारा मना नहीं कर पाता था, अंदर अंदर ही कोसता था, मना कर, बेटा ये नहीं, ये अच्छा कपड़ा लगेगा। लेकिन नहीं पापा, हम यही पहनेंगे। बेचारा जब भी चलता था तो रास्ते में तो आप समझ सकते हैं, नजरें उसकी लड़कियों पर ही पड़ती थी। जो अन्य पुरुष थे उसकी बेटी को देखते थे, उसके पिता को यह अच्छा नहीं लगता था। अब मना भी कैसे करे। लोग कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। जब अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति नालायक निकले, दूसरे को क्या बोलना। और आप देखते भी होंगे, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, थोड़े अलग ढंग के आप कपड़े पहन के निकलेंगे तो आपको लोग बड़ी विचित्रता से देखेंगे, जैसे लगा नया कोई जानवर आ गया का। स्त्री तो वैसे ही कोमल है, उस पर तो और भी निगाहें पड़ती।
बड़ी चिंतित था पिता। उसे मालूम चला कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं जो सभी के मन में कोई शंका है उसका समाधान बड़े ही सरलता पूर्वक कर देते हैं। तो वह पिता सोचा कि मेरी भी यह शंका है, इसका समाधान कराया जाए ताकि मेरी बेटी जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा समाज में उसे चाहता हूँ कि एक अच्छा माहौल मिले और आगे बढ़े, बातों को मेरे माने। यह सोचकर वह उस संत महात्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं प्रणाम करते हुए, महात्मा जी प्रणाम, मेरी एक बहुत बड़ी दुविधा है लेकिन क्या करूं, दूर नहीं हो रहा। उन्होंने कहा पूछो बेटा। कहें कि मेरी बेटी मेरी बात को नहीं मान रही है। मैं उसे बड़ा समझाया तो वो जो मन संत महात्मा थे उन्होंने कहा अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आना, मैं उसकी शंका का समाधान कर दूंगा। शंका तुम्हारा है, समाधान जरूर हो। प्रश्न क्या है उसे ही लेके आए। संत जी उस पिता की मन में जो दुविधा चल रही थी उसको भाप लिए थे और जब वो पुरुष अपनी बेटी को लेकर उस संत के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा इस तरह के कपड़े क्यों पहने आपको, कहते अच्छा लगता है। तो समझाते हैं भगवान ने यह शरीर दिया है, इसमें सुंदरता भी दिया है, लेकिन अगर लोगों की नजरें इस पर पड़ती रहे ठीक नहीं। जैसे फूला हुआ अगर कोई मीठा है उस पर बार बार मक्खी पड़ती है, मक्खी बैठेगी तो एक दिन उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। वो बोले ठीक है ठीक है ठीक है। तब वो समझ गए कि ये मेरी बातों को नहीं समझ पा रही है। तब मॉडर्न युग के अगर बच्चे होते हैं तो उनको मॉडर्न तरीके से समझाना पड़ता है, क्योंकि आज युवा युग जल्दी उन पुरानी पद्धतियों में विश्वास नहीं करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पहले था वही आज भी है, कोई चेंजिंग नहीं है। प्राकृतिक जैसे पहले थी, सूरज पूर्व से निकलता है तो पूरब से ही निकलता, अग्नि ही जलाती है तो जलाती है। स्त्री ही बच्चे को जन्म दे सकती है तो स्त्री ही देती है, पुरुष नहीं दे पाता। वो आज भी चल रहा है, पहले भी। तो क्या चेंजिंग हुआ, कुछ नहीं। आपके पहनने से कोई बंदर का मुखड़ा पहनने से कोई बंदर हो जाएगा, पुरुष हो तो पुरुष ही हो। लेकिन समझाने का तरीका बदलना पड़ता है ताकि कोई समझ सके। लड़की के हाथ में बड़ा ही सुंदर उन्होंने देखा मोबाइल। उन्होंने कहा बेटा ये क्या है, बोली मोबाइल है, कहीं जरा लाओ। लड़की बड़े आराम से दे दी। उस पर उसने बहुत अच्छा कवर लगाया था। उन्होंने कवर को खोल दिया, करी ये तो क्या स्लिम तुम्हारा मोबाइल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसे रखा करो। बोली नहीं गुरुजी, ऐसे में कैसे इसको रख सकती हूँ, बड़ा महंगा मोबाइल है, पापा से कितना कह के मैं खरीदवाई हूँ, गिर जाएगा, टूट जाएगा, खरोच आ जाएगा तो बनने में भी या बनेगा भी नहीं, फिर दोबारा मिल भी नहीं पाएगा। तो क्या कवर लगाने से क्या होगा, तो कवर लगा दिए ना तो देखने में थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर इसकी बोलते हैं ना सुरक्षा बढ़ गई है। ये गिरेगा तो टूटेगा फूटेगा नहीं, खरोच नहीं आएगा, ये कवर खराब होगा, दूसरा कवर इस पर हम लगा देंगे खरीद के। ये कवर सस्ता मिलता है कि बस इतनी सी बात है। तुम तो खुद ही समझदार हो तो समझ लो, जैसे तुम्हारा मोबाइल कवर हटने के बाद भी सुंदर लग रहा है और कवर चढ़ाने में सुरक्षा बढ़ जाती है, तो वैसे ही बेटा समझ लो कि तुम जैसे सोच रही हो कि बिना कपड़े के इस छोटे से कपड़े को पहन के तुम सुंदर लग रही हो ना, अरे वैसे भी तुम कपड़े फुल पहन के जो तुम्हारे पिताजी बोलते हैं सलवार सूट पहनोगी तो भी तुम सुंदर दिखोगी, मगर उस कपड़े में तुम्हारी सुरक्षा बनी रहेगी। जैसे इस मोबाइल पे तुम कवर चला दे रही हो, कवर चढ़ाई हुई हो, लगाई हुई हो, इसकी सेफ्टी बनी हुई है, कोई नहीं देखता, गिर जाए तो टूटने का डर नहीं है, सस्ता भी मिलता है, मार्केट से नया लगा सकती हो। वैसे ही अपने शरीर को, अगर इस शरीर में एक भी दाग लग गया तो तुम्हारे पिता अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और तुम भी नहीं। अर्थात इस शरीर जो है कोमल तो है,
इस जो बॉडी बनी है, जिसके देखने को भाई वही देखेगा। सबको अपने शरीर को मत दिखाइए। आजकल लड़कियां आज बोलती हैं कि नहीं, यह मेरा शरीर है, मैं चाहे वैसे चलूं, किसी का या किसी को छीटा-कसी करने का क्या हक। बात सच है, कोई छीटा-कसी नहीं करता है। जो करता है बेवकूफ़ है, नहीं करना चाहिए। मगर जब मोबाइल की चीज़ इतना कवर लगा के रखते हैं, कवर लगाने के बाद मोबाइल मोटी हो जाती, भद्दी हो जाती, नहीं अच्छी लगती है, फिर भी लगाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। वैसे ही अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने चरित्र की सुरक्षा के लिए थोड़े से वैसे जरूर कपड़े पहनने चाहिए, ताकि अपने माता पिता और समाज को भी सही लगे, और आप जब मार्ग से जाएं तो आपको लोग अच्छा समझें। क्योंकि जब कोई स्त्री सही कपड़े पहनी होती है तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं कि उसको छीटा-कसी कर सके, क्योंकि आपके कपड़े से ही आपके चरित्र का भी, लोग कहते हैं चरित्र को भी लोग भाप लेते हैं। तो कोशिश करें जो समाज में चल रहा वैसे ही कपड़े पहने, तो अच्छा लगता है। क्योंकि समाज है, समाज और हम लोग मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। समाज जैसे चलता है वैसे कोशिश करना चाहिए। कुछ चीज़ों को, रूढ़िवादिता को न माने अच्छी बात है, लेकिन जिसमें आपका हित हो, सुरक्षा हो, उसे तो आप कर सकते हैं। भाई धूप से भी बचाएगा और यहाँ तक कि इन्फेक्शन से भी बचाएगा। बहुत सुरक्षा है, बदन ढका हुआ है तो कोशिश कीजिए, सुरक्षित रहिए, ताकि आपका जीवन सुख में व्यतीत हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।